आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम लोग। हमारी बुक के पेज नंबर 51 के ऊपर लिखा है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। कुछ ऐसे बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करने वाले हैं जो ट्रेडिशनल हैं। देखिए, जब कभी वेस्टर्न यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जब औद्योगिक क्रांति आई थी, उस टाइम पर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर कुछ उद्योगों को डेवलप किया गया था, कुछ इंडस्ट्रीज को लगाया गया था। तो वो इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ बनी थी लगभग, तो उन बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स को ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स बोला गया है। तो इस टॉपिक में ये पढ़ लेते हैं कि ये कैसी इंडस्ट्रीज हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड हैं, कुछ इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारी बुक पे लिखते हैं, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर मोस्टली हैवी इंडस्ट्रीज located near coal fields and involve metal smelting, heavy engineering, chemical manufacturing और textile production। तो हमारी बुक पे लिख रहा है ये कि ये लार्ज इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर सेट किए गए थे। ठीक है, ये मैक्सिमम कोल फील्ड्स के आसपास लोकेटेड हैं जहां पर मिनरल इसको मिलते हैं। तो कोयले वाले एरियाज के आसपास ये फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ये उद्योग वहां पर सेट किए गए हैं और इनके अंदर मेटल स्मेल्टिंग, आयरन और स्टील को पिघला करके उनसे नई नई चीजें बनाने का काम या फिर सभी मेटल्स को पिघलाने का काम यहाँ पर ज्यादातर किया जाता है। इसके साथ साथ हैवी इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी बड़ी टूल मशीन्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके साथ साथ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे केमिकल्स की हेल्प से यहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं और साथ साथ में कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉटन के कपड़े भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग टूल्स, उसके बाद मेटल स्मेल्टिंग, ये कुछ वो बड़े उद्योग हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डेवलप हुए थे। बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रोडक्शन करते हैं। तो ये इनके कुछ फीचर्स हैं, हम आगे पढ़ लेते हैं। Their features are high employment, high density of housing, but poor services। देखिए इनके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, हाई एम्प्लॉयमेंट, हजारों की संख्या में यहाँ पर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग काम करते हैं। ठीक, तो हजारों लोगों को ये रोजगार देने का काम करते हैं। दूसरी बात, हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग, इन इंडस्ट्रियल रीजन्स के आसपास बहुत ज्यादा घनी आबादी में लोग रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हजारों की संख्या में मजदूर काम करने के लिए रूरल एरियाज से अर्बन सेंटर की तरफ, इन इंडस्ट्रियल रीजन्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो शिफ्ट होने के साथ साथ वो उन्हीं रीजन्स के आसपास बस जाते हैं घर बना करके। तो जब ये वहां पर रहना शुरू करते हैं तो घरों की जो स्पेसिंग है आपस में वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। तो इन इंडस्ट्रियल रीजन्स के आसपास डेंस पॉपुलेशन एंड कॉम्पैक्ट हाउसिंग, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके साथ साथ पुअर सर्विसेज। देखिए, उद्योग बहुत बड़े होते हैं, ये हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार भी देते हैं। हाउसिंग की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहती है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी रहती है, बट इसके बावजूद भी, इतने बड़े उद्योग होने के बावजूद भी यहाँ पर सर्विसेज बड़ी बेकार मिलती हैं। अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होगा, लोग झुग्गियों में रहना शुरू कर देते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेकार होता है लोगों का। तो फैसिलिटीज़ बहुत बेकार किस्म की प्रोवाइड होती हैं यहाँ पर। लेकिन ये पुराने ज़माने के उद्योग हैं, पुराने ज़माने की ये इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अपने हिसाब से इन्होंने लोगों को रोज़गार भी दिया, प्रोडक्शन भी किया, सब कुछ किया, बट बदलते समय के साथ साथ ये अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। ये हमारे पुराने उद्योगों के कुछ फीचर्स हैं। आगे इसमें लिखता है, अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट, पोल्यूशन एंड वेस्ट हीप्स। देखिए, जहां पर ये उद्योग लगे होते हैं पुराने ज़माने वाले, इनके आसपास आपको आसमान में भरा हुआ धुआं मिलेगा। ठीक, इन्वायरमेंट बहुत बेकार मिलता है, रहने का माहौल बड़ा बेकार मिलता है। और इसके साथ साथ वेस्ट हीप्स, इन इंडस्ट्रीज के आसपास आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे। जितना भी वेस्ट यहाँ से बाहर निकलता है उसको वेरी पुअरली मैनेज किया जाता है, उसकी बहुत बेकार तरह से मैनेजमेंट की जाती है और गंदगी के ढेर आपको नजर आएंगे। बहुत बुरी तरह से स्मेल आएगी आसपास से, एकदम गंदगी के ढेर लगे होते हैं, हवा गंदी होती है, पानी पीने का अच्छा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो घरों की कंडीशन है उसमें सैनिटेशन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कहने का मतलब कि ये जो उद्योग हैं ये बड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, बट
ये अपने मजदूरों को, अपने वर्कर्स को ये उस टाइप का स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं जैसा मॉडर्न हाईटेक इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं। तो इनमें से धुआं भी निकलता है, पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, गंदगी भी फैलती है, वेस्ट मैनेजमेंट को भी बेकार तरह से मैनेज किया जाता है। इसके साथ साथ लोगों के रहने पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। लोगों की हेल्थ पर, उनकी सैनिटेशन पर, उनकी हाउसिंग पर, उनके मतलब किसी भी चीज़ पर कोई खास ध्यान नहीं होता है। बस ये स्टार्टिंग में जब फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई थी उस टाइम पर ये डेवलप हो गए थे और उसके बाद बस ये चलते चले गए। फिर समय के साथ साथ कोई इंप्रूवमेंट, कोई अपग्रेडेशन इनके अंदर ना आ सकी। तो ये हमारे कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के फीचर्स हैं। ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स मेनी इंडस्ट्रीज आर क्लोज्ड, लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन एंड वेस्टलैंड्स। देखिए समय के साथ साथ ये फैक्ट्रीज बदल नहीं पाई, तो हुआ क्या, एज ए रिजल्ट जब हालत वहां पर इतनी खराब होने लगी तो कुछ फैक्ट्रीज तो खराब हालत के कारण बंद हो गई। ये जितने भी बड़े उद्योग हैं कुछ तो आज की डेट में बंद पड़े हैं। जब ये बंद हो गए तो वहां से एमिग्रेशन हुई। फिर पहले अनएम्प्लॉयमेंट हुई, जब उद्योग बंद हुए तो लोग बेरोजगार हो गए। जो उन फैक्ट्रीज में पहले काम करते थे, फैक्ट्रीज बंद हुई तो उनका रोजगार चला गया। जब रोजगार चला गया तो वहां पर रहना किस लिए, फिर तो वहां से लोग एमिग्रेट हो जाते हैं। ई के साथ जो एमिग्रेशन होता है दैट मीन्स हम जब किसी जगह को छोड़ के शिफ्ट हो जाते हैं तो उसको एमिग्रेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान मुंबई में रहता है, ऐसे हालात बनते हैं कि वो मुंबई को छोड़ करके दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। तो मुंबई को उसने छोड़ा, तो मुंबई को छोड़ने की जो प्रोसेस है इसको एमिग्रेशन बोला जाता है। EMIGRATION, एमिग्रेशन। ठीक है। जिस जगह पर इंडस्ट्रीज बंद होती हैं वहां से लोग बाहर शिफ्ट होते हैं, तो बाहर शिफ्ट होने को एमिग्रेशन बोला जाता है। और साथ साथ में वेस्टलैंड्स, जितने बड़े एरियाज पर लाखों स्क्वायर किलोमीटर पर ये बड़े बड़े उद्योग लगते थे, और जब ये फैक्ट्रीज बंद होती हैं तो पूरी जमीन वहां पर एक वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। वेस्ट लैंड हमारी लैंड का एक वो पोर्शन होता है जिसको हम अपने यूज में नहीं ला सकते हैं, जो बेकार पड़ी है, जिसपे ना तो एग्रीकल्चर की जा रही है, ना उस पर हाउसिंग हो रही है, ना उस पर ट्रांसपोर्ट का कोई साधन बन रहा है। मतलब वो जमीन हमारे किसी काम में फिलहाल नहीं आ रही है, उसको हम वेस्ट लैंड कह देते हैं। तो हमारी बड़े उद्योगों के, बड़ी इंडस्ट्रीज के ये कुछ फीचर्स हैं। पहली बात, बहुत बड़ी होती हैं ये, हजारों की संख्या में लोगों को काम देती हैं। और फैक्ट्रीज में जो सामान प्रोड्यूस होता है वो भी हजारों टन होता है। ये सब काम चलते हैं। इसके साथ साथ उनमें से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, धुआं बहुत छोड़ती हैं, पुरानी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, लेबर इंटेंसिव होती है, मशीन्स का यूज़ कम ही किया जाता है। ठीक। और समय के साथ साथ अपग्रेडेशन या फिर बदलाव नहीं आ पाते हैं। मैक्सिमम उद्योग बंद हो जाते हैं, लोगों में फिर वापस अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, और वो सारी जगह जो फैक्ट्रीज के अंडर होती हैं वो बाद में फिर एक वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये फीचर है हमारे किसके, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स के। ठीक। आने वाले लेक्चर में कुछ एग्जांपल के साथ बात करेंगे कि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी और आज उनकी क्या स्थिति है।